गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में एक नई वर्कशीट के साथ। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 72 और ये की जाएगी क्लास 3rd से 5th क्लास के बच्चों के द्वारा। ये वर्कशीट आपको मौका देगी कि आप सभी बनेंगे क्या, सफाई इंस्पेक्टर। तो तैयार हो जाइए, आप सभी बनने जा रहे हैं सफाई इंस्पेक्टर। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाइएगा। आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपका ना सिर्फ घर साफ होगा बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी भी अच्छे से साफ, हेल्दी और हाइजीनिक हो जाएगी। ये एक्टिविटी आपको आज के दिन यानी 26 सितंबर 2020 के दिन करनी है और इसको डिजाइन किया है स्पेशली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCD ऑफ दिल्ली के द्वारा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए चलते हैं आज की वर्कशीट पे। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा याद दिलाती हूँ कि वर्कशीट वाले पेज पर आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें पेन से या स्केच कलर से मेंशन करनी है। अब बात करते हैं आज की वर्कशीट की, जिसका टाइटल है मैं हूँ सफाई इंस्पेक्टर। तो आज आप बनेंगे सफाई इंस्पेक्टर और एक सफाई इंस्पेक्टर को कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उन किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उनसे रिलेटेड कुछ सवाल आपसे पूछे गए हैं। इन सवालों के जवाब आपको देने हैं। सबसे पहला सवाल कि आप अपना कूड़ा घर में कहाँ पर डालते हैं? कहाँ पर डालते हैं? डस्टबिन में डालते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डस्टबिन यानी कूड़ेदान में। ठीक है। दूसरा सवाल यह है कि क्या आप गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग करते हैं? तो भाई गीला कूड़ा कौन सा होता है और सूखा कूड़ा कौन सा होता है? बच्चों को इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इस कंफ्यूजन को हम इस पिक्चर से दूर करेंगे। गीला कूड़ा यानी कि पत्ता, पिज्ज़ा या सैंडविच हो गया या खाने पीने की कोई भी चीज़ जो बच गई है वो सारी आती है गीला कूड़ा में। इसी के साथ ही पेपर भी गीले कूड़े में आता है, याद रखिएगा। गीले कूड़े का मतलब ये नहीं है कि पानी में भीगा हुआ कूड़ा, नहीं। ऐसा कूड़ा जो किचन से निकलता है, बेसिकली ऐसा कूड़ा जो किचन से निकलता है, जो नेचुरल तरीके से बनाया गया है, वो होता है गीला कूड़ा। अब बात करते हैं सूखे कूड़े की। तो सूखा कूड़ा जैसे प्लास्टिक के कैन हो गया, है ना, इंजेक्शंस की बाहर की शीशी हो गया, चश्मे का कवर हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली प्लास्टिक, कांच से बनी हुई चीज़ें, इन सभी को सूखा कूड़ा कहा जाता है। एक और बात, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, ये क्या तरीका है भाई, इन दोनों को अलग अलग क्यों कर दिया? इनको अलग करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है बच्चों कि आप सभी को पता है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हमें इस गंदगी को एलिमिनेट करना होगा, यानी ख़त्म करना होगा। अब ये गंदगी ख़त्म कैसे होगी? आप सभी ने देखा होगा जब आप कहीं घूमने जाते हैं, दिल्ली में ही अगर मैं बात करूं, जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो सड़कों पर आपको कूड़े का ढेर दिखाई देता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। गंदी सी स्मेल आती है उसमें से और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन उसके आसपास होता है। तो हमें क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है वेस्ट मैनेजमेंट की, यानी कूड़े को सही तरीके से मैनेज करने की। ये भी एक आर्ट है। आपको पता होना चाहिए कि वेट वेस्ट यानी गीला कूड़ा कौन सा है। तो मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। किचन से निकलने वाला जो भी सामान होता है, नेचर से निकलने वाला जो सामान होता है, उसको गीला कूड़ा कहा जाता है। इस सामान की खास बात क्या है? इस सामान की खासियत ये है कि अगर आप इन सामानों को कुछ दिन के लिए ज़मीन में नीचे दबा कर रख देंगे तो ये अपने आप ही क्या हो जाएंगे, इनसे खाद बन जाएगी, डिकम्पोस्ट हो जाएंगे ये। ठीक है। और जब ऐसा हो जाएगा तो यानी कि आप इस सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं किसमें? पौधों को खाद देने में। ठीक है। ये होता है वेट वेस्ट का इस्तेमाल। वेट वेस्ट कभी भी खराब नहीं होता है। गीला कूड़ा है, उसको आप ज़मीन में दबा दो, कुछ दिनों बाद अगर आप उसको खोदोगे, निकालोगे, तो वो क्या बन जाएगी? खाद बन जाएगी। और पौधों के लिए खाद बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़िया होती है। अब बात करते हैं ड्राई वेस्ट की। तो ड्राई वेस्ट जैसे प्लास्टिक के कैन, प्लास्टिक की बोतल्स, शीशा, कांच, ये सारी चीज़ें ड्राई वेस्ट होता है, यानी सूखा कूड़ा होता है। इन चीज़ों को आप ज़मीन में 10 साल, 20 साल, हज़ारों साल के लिए भी अगर आप दबा दोगे तो ये बिल्कुल भी खाद नहीं बनेंगे। जैसे आपने दबाए थे वैसे के वैसे ही ये आपको वापस से मिल जाएंगे। यानी कि सूखा कूड़ा ऐसा कूड़ा होता है जिससे मेनली पोल्यूशन बढ़ता है। अब पोल्यूशन को ख़त्म करना है तो हम कैसे करेंगे? सूखे कूड़े को हम अलग कर देते हैं। जब हम सूखे कूड़े को अलग करते हैं तो ये जो अलग सूखा कूड़ा है ये फैक्ट्रीज में जाता है, वहाँ पे इस सूखे कूड़े के टुकड़े कर दिए जाते हैं। ठीक है। जिससे नया सामान बनाया जाता है।
पुरानी बोतल को खराब कर दिया, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करके नई बोतल बना के वापस से उसी सामान को मार्केट में ले आए। तो इससे क्या हो गया बच्चों, जो गीला कूड़ा है उससे तो हमने खाद बना ली और जो सूखा कूड़ा है उसको हमने रिसाइकल कर लिया। तो इसलिए गीले कूड़े को अलग कंटेनर में, अलग डस्टबिन में और सूखे कूड़े को अलग डस्टबिन में रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्या कभी आपने गीले कूड़े को किसी उपयोग में लिया है? कैसे? तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप इजीली बता सकते हैं कि कैसे आपने गीले कूड़े को उपयोग में लिया है। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि गीले कूड़े से बढ़िया खाद भी बनाई जा सकती है? जी हाँ, अब तो पता ही चल गया है, मैडम ने बता दिया है। घर को साफ रखने में किस किस का योगदान होना चाहिए? सिर्फ मम्मी का नहीं, मम्मी पापा का, दोनों का नहीं, मम्मी पापा बच्चे सबका योगदान होना चाहिए घर को साफ रखने में। ठीक है। नेक्स्ट, क्या आपने कभी ऐसे कूड़ेदान देखे हैं, एक हरा और एक नीला? इनका रंग हरा और नीला ही क्यों रखा हो गया होगा, आपको ये बात पता लगानी है। तो इस पहेली को भी सुलझा दे ही देते हैं। हरा डस्टबिन क्यों बनाया गया है? हरे डस्टबिन में वो सारी चीज़ें आती हैं जैसे सब्जियों और फलों के छिलके, बचा हुआ खाना, सड़े गले फल और सब्जियां, फूल पत्ती आदि, यानी कि जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है वो सामान हम इस हरे रंग के डस्टबिन में डालते हैं, क्योंकि हमें नेचर से मिलता है, नेचर का कलर ग्रीन होता है, इसलिए हम इसको हरे रंग के कूड़ेदान में डालते हैं। इसलिए हम अलग जगह पर हरे रंग का कूड़ेदान देखते हैं। नेचर का रंग हरा होता है, नेचर के रंग में कई सारे रंग होते हैं, लेकिन जब हम नेचर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इमेज बनती है पेड़ पौधों की। पेड़ पौधों का कलर मेनली ग्रीन होता है, इसलिए इस डस्टबिन का कलर भी हमने ग्रीन रखा है। अब बात करते हैं सूखे कूड़े की, यानी नीले कूड़ेदान की। नीले कूड़ेदान में सूखा कचरा डाला जाता है जैसे कागज, गत्ते, प्लास्टिक, कांच, पन्नी, ये सभी। इस सारे सामान को हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जो नीले कलर का डस्टबिन होता है इसमें सूखे कूड़े को डाला जाता है और जो हरे कलर का डस्टबिन होता है इसमें गीले कूड़े को डाला जाता है। उम्मीद करती हूँ आज की वर्कशीट से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। गीले और सूखे कूड़े को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नीला और हरा डस्टबिन क्यों होता है ये भी पता चल गया होगा। फिलहाल नई वर्कशीट का इंतजार करेंगे, मंडे को फिर से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज आ सैनिटेशन इंस्पेक्टर यानी सफाई इंस्पेक्टर के रूप में बहुत अच्छे से निभाना। ठीक है। मंडे को फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।